वैज्ञानिकों को मिला भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक। इस आयाम में मौजूद है खुद श्री हरि और उनका घर। जानिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कैसे खोजा सदाशिव और ब्रह्मा जी के रहने का स्थान। किस आयाम में रहते हैं ब्रह्मा जी? हिंदू धर्म में हजारों साल पहले ही बता दिया गया था 14 आयामों का राज। आज वैज्ञानिकों ने भी लगाई सनातन धर्म की इस बात पर मुहर। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो 3D यानी 3 आयामी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह पर भगवान विष्णु यानी वैकुंठ लोक में दुनिया कैसी होगी और ब्रह्मा विष्णु और महेश किस आयाम में रहते हैं? दोस्तों, आज वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड में कुल 11 या फिर उससे भी ज्यादा आयाम मौजूद हैं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले ही बताया जा चुका है कि कुल 64 आयाम होते हैं और ब्रह्मा विष्णु और महेश इन्हीं अलग अलग आयाम में रहते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में जिसे वैकुंठ कहा गया है या फिर जिसे ब्रह्मलोक कहा गया है, उसे विज्ञान की भाषा में आयाम कहते हैं। दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो इन नामों में भौतिकी के नियम हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग तरह से चलते हैं। और दोस्तों, ये दुनिया इतनी ज्यादा रहस्यमयी होती है जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, बात आती है कि भगवान श्री हरि यानी परम विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई हजार साल से मौजूद है और अब हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी बातों पर वैज्ञानिकों ने भी मोहर लगा दी है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि भूलोक, भुवलोक और स्वहलोक ये 3 तीसरे आयाम में मौजूद है और समय यानी टाइम चौथे आयाम में मौजूद है और वहां की हर चीज हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहीं दोस्तों, ब्रह्मा जी का घर जिसे ब्रह्मलोक भी बताया गया है वो 5वें आयाम में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी 5वें आयाम में रहते हैं और दोस्तों, यहाँ समय पूरी तरह से अलग चलता है। और दोस्तों, इस 5वें आयाम में अगर आप कुछ घंटे बिताएंगे तो पृथ्वी लोक पर हजारों साल बीत चुके होंगे। और दोस्तों, इसी 5वें आयाम से सारे यूनिवर्स निकलते हैं और यहीं से ब्रह्मा जी दुनिया की रचना करते हैं। दोस्तों, आपने आज तक यही जाना होगा कि महादेव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है। लेकिन दोस्तों, आप नहीं जानते, असल में हमारे धर्म ग्रंथों में 8वें आयाम को कैलाश कहा गया है। और दोस्तों, इसी आयाम में भगवान शिव माता पार्वती के साथ हमेशा विराजते हैं। दोस्तों, ये आयाम बहुत ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है और दोस्तों, इस आयाम में रहने की क्षमता उन्हीं तपस्वियों को हासिल होती है जो सालों तक भगवान शिव की तरह ही कठिन साधना करते हैं और जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वही साधु इस आयाम में जाकर महादेव के साथ हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वैकुंठ लोक की, जहां पर महाविष्णु रहते हैं। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि वैकुंठ लोक असल में 9वां आयाम है और यहीं पर महाविष्णु से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और दोस्तों, वैकुंठ लोक अपने आप में बहुत ज्यादा चमत्कारी है। दोस्तों, वैकुंठ लोक में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनकी कल्पना कर पाना भी आपके और हमारे लिए नामुमकिन है। दोस्तों, वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त ही जा सकते हैं। दोस्तों, वैकुंठ लोक से ही महाविष्णु बाकी आयामों की रचना करते हैं। और दोस्तों, जिस किसी पुण्यात्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वो इसी आयाम में लीन हो जाती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के वैज्ञानिक अब हमारे धार्मिक ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं और अब ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहते हैं जिनसे वो उन आयामों में जा सकें जहां पर ब्रह्मा विष्णु और महेश रहते हैं।